अपहरण कराया। तो घर का नाम ले दोगे तो गोली मार देंगे। मेरे को यही पता नहीं पड़ा कि मैं अपराध की दुनिया में कब आ गई। कोई चुप्पा भागता है, अगर उसको जान लिया तो गोली मार देते हैं। ये तो पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से करी गई थी। जंगल में कभी मच्छर नहीं लगते। दूसरी बात है ना वहाँ पर सांप बिच्छू काटते हैं। मैंने गोली डट के चलाई है। तो हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ था, प्रशासन उसमें बिक गया था। कितनी बड़ी भी आपत्ति पड़ जाएगी लेकिन दोबारा बंदूक नहीं उठाएंगे। तो सलमान भाई ने बोला भी था हमसे, आप तो जंगल में रही हो, आप बिग बॉस के घर में क्या रह सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज मेरे साथ बीहड़ की 10वीं सुंदरी सीमा परिहार हैं। उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ से शुरुआत की, कैसे उन्होंने हथियार उठाए और आज एक सामान्य ज़िंदगी वो जी रही हैं। तो ये पूरा सफ़र उन्हीं से जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, अक्सर आपके बारे में अखबारों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, मतलब कैसे आपने पहली बार हथियार उठाया। देखिए, ऐसा है कि मैं एक आध बार और भी मीडिया को रूबरू द्वारा करा चुके अपनी पब्लिक को। मैंने अपने आप को हथियार नहीं उठाया था। मेरी बेबसी थी हथियार उठाने का। ये था कि एक हमारे गांव में गंभीर सिंह हुआ करते थे। वो 40 साल सरपंच रहे हैं। सरपंच का मतलब समझते होंगे, जो प्रधान बोले जाते हैं। तो मैं बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारे 4 बहनें 2 भाई थे। तो हमारे पापा से गंभीर सिंह ये कहते थे कि अपनी 4 लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए। हमारे पापा पे भूमि नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। तो वो कहते थे लड़की अगर हमारे परिवार में शादी करोगे तो मैं ज़मीन देंगे। तो हमारे पिताजी ने ये कह दिया था कि अपनी लड़की को दे के मैं जायदाद वाले नहीं बनना चाहते हैं। अगर भगवान देगा तो जायदाद वाले बनेंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो वो ये कहता था कि क्योंकि हमारा बवाइन गांव में अकेला घर था, हमारे ताऊ जी यहाँ पर रहने लगे थे आके। वैसे मैं रहने वाले हमारे बाबा की, हमारे पापा की जन्मभूमि है। आपने अगर कभी सुना हो पचनंदा। ये आपका ज़िला कौन सा लगता था? जिला इटावा पहले लगता था। अच्छा। अब वर्तमान में औरैया लग रहा है। जब से जिला बन गए नहीं, पहले इटावा जिला था। तो वो ये टीस मानते थे। तो हमारे पिताजी ने जब मना कर दिया है तो उस टाइम पे कुसुमा नायन और लाला राम का गैंग सक्रिय चल रहा था। ये कौन से सन की बात रही होगी? 1983 की बात थी। उस टाइम पे इनने कहाँ से दस्युओं से संपर्क करके और इनने हमारा अपहरण कराया था। मतलब आपका अपहरण करा लिया? जी हाँ। कितने साल की थी उस टाइम पे? उस टाइम पे हमारी 13 साल की उम्र थी। बच्ची ही थी? जी हाँ। अच्छा। और मैं रात के सो रहे थे, अपने घर पे सो रहे थे आंगन में, और गर्मी का सीजन था। तो आंगन में खुले आकाश में सो रहे थे और रात के कुछ लोग ऊपर से कूदे आके, फिर उनने दरवाज़ा खोल दिया है, फिर कुछ लोग दरवाजे से घुसे हैं। हमारे मम्मी पापा ने जब उनका विरोध किया है, जैसे मना किया है, तो वो फायरिंग करते हुए मेरे को उठा के लहे चले गए। अच्छा। जब दूसरे दिन हमारे पापा, उस टाइम पे इटावा जिला था, अजीतमल थाना लगता था। जब हमारे पापा रिपोर्ट करने के लिए थाने में गए हैं तो वहाँ पर गंभीर सिंह बैठे पहले से मिले। पहले से जो जिसने अपहरण किया है वो पहले से बैठे हुए हैं? जिसने अपहरण कराया था। अच्छा, कराने वाले हैं। हाँ, वो क्योंकि जो अपहरण करके ले गए थे वो तो दस्यु थे, तो वो तो नहीं आ सकते है ना। जिसने कराया था वो पहले थाने में पहुंचे। और पापा हमारे का पहला चांस था थाने में जाने का। जब उनने दरोगा जी से कहा होगा, जब कोतवाल जी से, तो कोतवाल जी ने जो कही, ये उनको गालियां दी, और गालियां देने के बाद में कही तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ में भाग गई और यहाँ साले दस्युओं का नाम ले रहे हैं। उल्टा हमारे पिताजी को गरिहा कर और उनकी कोई सुनवाई नहीं करी, पिताजी को वहीं से लौटा दिया। फिर उसके बाद में पापा हमारे चले गए, क्योंकि न तो हमारे पापा पैसों में अमीर थे, न लाठी में अमीर थे। भाई लाठी में अगर ज़्यादा होते तो भाई किसी को मार सकते थे, काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अपहरण कर कर कहाँ लेके गए? सीधा जंगल में। अच्छा। हमें जिला इटावा से उठा के उसके बाद में इनने रात के चलाया, पूरी रात। फिर जाके एक जो जमुना जी होती हैं, जमुना जी, चम्मिल जमुना, सेंध पहुँच कुंवारी का हमारे यहाँ मिलाप है, वहाँ से इनने पार किया है नाव द्वारा। फिर इनने हमें जिला जालौन में रखा, जंगल में जाके। अच्छा। जब मैंने लाला राम जी से पूछा कि मेरे को क्यों उठा के लाए, मैं यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो एक धमकाने के अलावा कोई बात नहीं पड़ा।
अच्छा। ये कहते थे कि जैसे हम रखेंगे तैसी रहेगी, अगर घर का नाम ले दोगे तो गोली मार देंगे। तो कितने दिन आप वहाँ रहे? नहीं, वहाँ पे मैं 2-3 सालें तो ऐसी रहे, ना उनका मैंने बंदूक उठाया, ना मैंने उनका कोई बा करा, लेकिन जहाँ को वो चलते थे हमें साथ लेके जाते थे। मेरे को यही पता नहीं पड़ा कि मैं अपराध की दुनिया में कब आ गई। अच्छा। 3 साल के बाद में हमारे गांव का एक मल्लाव मिला है, तो उसने हमसे बोला कि बुआ जी आपके पापा मम्मी तो जेल में हैं। तो हमने कि हमारे पापा मम्मी क्यों जेल में पहुंच गए? तो ये बोले कि बुआ जी आपके मकान की जिला जालौन की पुलिस ने कुड़की कर लिया और मम्मी पापा को जेल में भेज दिया, भाई इधर उधर भागे फिर रहे, क्योंकि भाई हमारे दोनों छोटे थे। कितने भाई बहन थे आप? मैं 4 बहनें 2 भाई थे, 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। अच्छा, हो गई थी, आप सबसे छोटी थी? हम सबसे छोटे थे बहनों में, और भाई हमारे दोनों हमसे छोटे थे। तो दोनों भाई इधर उधर अपने गांव वालों के यहाँ कहीं इधर रोटी खा लेते थे, कहीं उधर, और मम्मी पापा दोनों जेल में पहुंच गए। जब मैंने लाला राम जी से पूछा कि ये बताइए कि आज दिन तक मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो हमारे मम्मी पापा कैसे जेल में पहुंच गए? तब उन्होंने बताया कि जितना अपराध होता है, जैसे मैं किडनैप करते हैं, कोई भी XYZ काम करते हैं, मेरा पैड है, उनने पैड एक इतना बड़ा दिखाया, इतना बड़ा पैड का कागज़, उसमें पूर्व 10 सम्राट लाला राम लिखा था, एक तरफ कुसुमा 9 का नाम लिखा था। बोले कि ये हर काम में अपराध जितना करते हैं ये पैड का कागज़ लिखते हैं, जितने हमारे सदस्य हैं जिनको डिक्लेयर करते हैं उनका नाम दे देते हैं, अपनी मोहर लगा के डाकखाने में डरवा देते हैं। अच्छा। तो आप तो बहुत दिन से अपराधी बन गए। जब मैं 3 साल वहाँ गुजर चुके, जब मैंने ये सोचा कि यहाँ से हम निकल पाएंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं आता था, क्योंकि रात के अगर निकलते हकीकत में गोली मार देते, क्योंकि ये कड़ा आदेश होता है कि अगर कोई चुप्पा भागता है, अगर उसको जान लिया तो गोली मार देते हैं। तो हमने अब ये दुनिया से निकल नहीं पाएंगे। कभी मैंने अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं डामर की सड़क देख पाएंगे। अच्छा, मतलब वहाँ जंगल में, जंगल ही था टोटल? टोटल जंगल, रात के चलना है वो भी जंगल होके चलना है, खेतों होके चलना, लेकिन सड़क धर के कभी बदमाश नहीं चलता है। जितना चम्बिल का बागी रहा है, सड़क धर के कभी नहीं चलता है। जब चलता है तो ऐसी खेत वाली मेड़ रख लेगा और जंगल के किनारा रख लेगा, लेकिन सड़क होके कभी नहीं चलता, क्योंकि अगर सड़क होके चलेगा तो 4 दिन में मर जाएगा, वो पुलिस मार देगी उसको मार देगी। तो जब चलते हैं जंगल, और दिन में चल नहीं सकते हैं, जितना चलेंगे मान लीजिए कि 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जितना चल लो, और जहाँ 5 नहीं बच पाएंगे 4-5 बजे सोई विश्राम कर देंगे। उस गैंग से आप किस तरह से अलग हुई? 3 साल का सफ़र तो आपका बढ़िया नहीं रहा, बहुत परेशानी वाला रहा। उसके बाद में जब मैं वहाँ पे रही, फिर उस 3 साल के बाद में 2-3 गैंग इकट्ठा हुए। जैसे जयसिंह गुर्जर था, रामाश्रय तिवारी थे, लाला राम का था एक, भूरे पंडित सब्दलपुरा के थे, ये सब गैंग इकट्ठे हुए। उसके बाद में ये कहा गया कि तुम्हारे गैंग में कुंवारी लड़की को रख रहे, ये गलत पड़ता है, इसको किसी लड़के के साथ में शादी कर दीजिए। तो ये प्रस्ताव रखा गया वहाँ लाला राम से। जब लाला राम ने हमसे कहा तो मैंने मना कर दिया कि हमें मरना कबूल, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे बहुत समझाया गया कि बेटा ऐसा है कि कुंवारपन उतरने के लिए शादी तो करनी पड़ती है। तो पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से करी गई थी। 87 या 86 की? हाँ, 87-86 की हो सकती है। कैसे 3 साल के बाद में तो हमने हथियार उठाया है, हथियार उठा चुकी थी। अच्छा, अब निर्भय 3 साल के बाद में जब मैंने ये सोचा कि आज दिन तक अपराध नहीं किया है, तब मैंने लाला राम के गैंग से राइफल उठाई है। वो शादी हमारी। मच्छर नहीं काटते थे आपको? नहीं, जंगल में मच्छर नहीं लगता है। अच्छा, मच्छर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, शहरों ये में? तो आदमी झूठ कह देता है कि जंगल में मच्छर लगते हैं, जंगल में कभी मच्छर नहीं लगते। दूसरी बात है ना, वहाँ पर सांप बिच्छू काटते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत चम्बिल का नाम सुना होगा। जी, बहुत। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा, सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज दिन तक 101 बागी हुए हैं, जैसे कितने हुए हैं, लेकिन आज दिन तक सर्प ने किसी को नहीं काटा होगा। अच्छा जी। ये एक मान लीजिए भगवान की देन है कि कहीं जहाँ पर वो रहते हैं यहीं पर हम लोग रहते हैं। और कई दफ़े हम सर के नीचे सुबह जब सो के जगे हैं, जो कारतूसन का पट्टा होता था उसी को रख के उसी का तकिया बना लेते थे। जब कई दाएँ जगे हैं तो सर्प नीचे बैठा मिला हमें। जब खड़े हुए पट्टा उठाने के लिए तो वो पहले ऐसे करे बैठे हैं तो उठक के वहाँ ठाड़े होते थे। जब भी चले गए तो पट्टा उठाते थे, लेकिन आज दिन तक काटा किसी को नहीं। तो
तो एक बात बताइए, जैसे कि आप बहुत सारे मर्दों के बीच में जिनकी एक बहुत बड़ी टुकड़ी होती थी, आप बच्ची थी 13 साल की, तो उनके बीच में कैसे रहती थी? ऐसा है कि एक बच्चे को जब किडनैप करके ले आते हैं तो वो नहीं रहता, उसका डर रहता है। अच्छा। जी हाँ। तो कोई भी व्यक्ति हो जब किडनैप करके रहा है 3 साल के बाद में जैसे सब लड़के रहते थे उसी तरीके से हम रहते थे। और फिर तो मैंने ये ध्यान ली थी कि 4 दिन दिए चाहे 4 साल जिए, जो कुछ ज़िंदगी है यहाँ की है, पता नहीं किस दिन हमारे नाम की गोली पे नाम लिखा होगा, लगेगी यहीं पे रह जाएंगे। हमारे मम्मी पापा ये भी नहीं कर पाएंगे कि डेड बॉडी भी मंगा ले में, क्योंकि इतने हमारे मम्मी पापा सीधे थे, उनने जीवन में कभी थाना नहीं देखा था, पहली बार वही थाना वो भी देखा आपके वजह से जब आपका अपहरण हो गया? जब हमारा अपहरण हुआ है। निन्नी के वाले किसी से लड़ नहीं सकते थे, अगर किसी ने गालियां दे दी या कुछ भी कर दिया तो जगह तैयार है, चलो किसी ने दे दी है, चल चलिए। निर्भय गुज्जर जी के साथ आपका कितना समय बीता? बस 1 साल। फिर क्या हुआ उनके साथ? उनको 1 साल के बाद में उनको हमने अपने गैंग से हटा दिया। उनने 2-4 हरकतें करके आए थे गांव में। ऐसा था कि जैसे हम लोग नहीं अगर गांव में गए हैं तो जो हमारे सदस्य होते हैं उनको हम जैसे गांव से राशन पानी लेने के लिए मंगवाया। अब भेजा कहीं है और वो पहुंचते थे कहीं, तो हमें 1-2 महिलन की शिकायत मिली है कि निर्भय गुर्जर ने हाथ पकड़ा आके। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा हुआ तो नहीं हुआ। एक दिन मार के पूछा गया क्योंकि 4 सदस्य गए थे, 4 को लाठी चली। तब एक ने बताया कि हमने तो रोका था लेकिन ये नहीं माने, ये बोले कि हम ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से कह दिया कि तेरे गोली तो नहीं मारेंगे, तेरी रास्ता अलग है, मेरी अलग है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपने फिर दोबारा से दूसरी शादी की? हाँ जी, वो दूसरी शादी लालाराम से हुई थी, उनसे हमारे एक बेटा भी है अभी। अच्छा, तो उनके साथ आपका सफ़र कितने साल रहा? भैया गैंग तो वही था लाला ही राम का। अच्छा, लाला राम का? लेकिन लाला राम के ये सदस्य हुआ करता था। अच्छा अच्छा। और हमारे 2.5-3 साल बाद गैंग में आया है। तो कभी जैसे तो आपने वैसे अगर जोड़ा जाए तो मैं सीनियर हूँ निर्भय गुर्जर से। अच्छा। और निर्भय गुर्जर हमसे जूनियर है। लेकिन निर्भय गुर्जर क्यों छा गया ये आप लोगों को पता है, क्योंकि वो शादियों पे शादियां करता चला गया। और ये कहता था कि सीमा परिहार ने हमसे गद्दारी करी है, सीमा परिहार वफादार नहीं है। तो मैंने मीडिया वालों ने हमसे क्वेश्चन किया तो मैंने ये क्वेश्चन किया था, ठीक मैं मानती हूँ कि सीमा परिहार गद्दार थी, लेकिन निर्भय गुर्जर ने 5 शादियाँ करी तो वे 5 भी गद्दार हो गई, यही ईमानदार था। कुछ तो कमियां व पुरुष में होंगी जो 5 बीबियाँ 5 छोड़ के जा रही हैं, तो किसकी गलती मानी जाएगी? आदमी की गलती ज़्यादा होती है। तो वही बात बता रहे हैं। आपका कभी वैसे फूलन देवी से आमना सामना हुआ कभी? नहीं, ऐसा है कि जब मैं चम्बल में गई थी तब तो नहीं हुआ है। जब मैं घर में थी, बच्चा थी, तब मैंने कई बार देखा है। अच्छा, फूलन देवी आपने देखा साक्षात एकदम? क्योंकि हमारा ऐसा जंगल में गांव पड़ता है, हर व्यक्ति टकराता है आके। तो वो आपके अपोजिट ग्रुप में थी या कैसे? नहीं, दूसरी बात है तब तो लाला राम भी इन्हीं के गैंग में हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। अब तब का हमें क्या मसला है कि इनका क्या है, लेकिन फूलन देवी को ये ज़रूरी था कि अगर फूलन देवी की 2001 में अगर मर्डर नहीं होता तो 2002 जब आती, जब फूलन देवी जेल के अंदर होती, कितनी बड़ी सांसद हो गई थी, उससे कोई मतलब नहीं था। क्योंकि फूलन देवी 2 बार 3 सांसद रह चुकी हैं, लेकिन कानपुर देहात से अभी भी वारंटेड थी। अच्छा, तो ये बताइए कि कभी आपने हथियार उठाया, कभी किसी को मारा या नहीं? अब ये तो नहीं बता सकते कि हमने मारा कि नहीं मारा है, लेकिन ये है कि हथियार उठा के मैं रही हूँ, ठीक है। और ये मारना काटना फालतू का नहीं होता है, जो गलतियाँ करेगा उसको सजा मिलेगी, जो गलती नहीं करेंगे तो नहीं। क्योंकि अगर दस्यु अगर जीवन में पहुंच गए तो दिल तो उसके पास में है, ये तो नहीं है कि दस्यु बन जाता तो उसके हृदय में दिल नहीं है, उसका भी हृदय है। कभी ऐसा लगा हो कि जान पे बनाइए गोली चल रही है, कैसे भी गोली चल रही है, कभी ऐसा सीन रहा हो कभी? भैया मैं तो ये बता रहे हैं कि मैंने गोली डट के चलाई, पुलिस से भी गोली 2-2 घंटे चलाई है। लेकिन ये कभी मैंने दलियाने है कि हम पुलिस से गोली चला रहे हैं, कहीं गोली मेरे लगेगी। जब मैं तो ये ध्यान के चलते थे कि ऊपर वाले की मर्जी होगी, जब तक जिंदा रहेंगे, उसकी मर्जी खत्म, उसी दिन मर जाएंगे। कभी आपको लगा कि यहाँ से निकलते एक सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए? नहीं भैया, कई बार मैंने कोशिश की है, लेकिन वजह ये थी कि मैं अपराध की दुनिया में जब पहुंच चुकी थी, और दूसरी बात ये थी कि भाई मेरे छोटे छोटे थे, माता पिता हमारे कभी छुड़ा नहीं सकते थे जेल में से, क्योंकि उनके पास कोई दौलत नहीं थी। और दूसरी बात ये थी, ये लगता था कि अगर मैं आ गए, क्योंकि हमने कई दायमन बनाया था, तो लाला राम ने यही कहा कि अगर तू जाएगी पहले तो तुम्हें पुलिस मार देगी, अगर पुलिस ने छोड़ दिया तो पब्लिक मार देगी, क्योंकि तू इतनी विरोधी हो चुकी है। तो पहले ये लगता था कि ये बात पता नहीं हकीकत हो सकता है। जब लाला राम का एनकाउंटर हो गया है, तब मेरा बच्चा था 13 महीने का। तो उस टाइम पे जब मैंने अपने भाई से कहा, नहीं देखो ऐसा कि पैदा होता है इंसान को मरता है, अगर हमारे अभय लिखी होगी तो मैं मर जाएंगे, अगर मेरी अभी मौत नहीं होगी तो नहीं मरेंगे। फिर हमने जो मेरा आज भाई नहीं है उस भाई से कहा, हमने कुछ हो या ना हो, या तो आप किसी नेता से मिल लीजिए या अधिकारी से मिल लीजिए, मैं आज समर्पण करेंगे। तो लाला राम का एनकाउंटर हुआ था मई में, और
मैंने 1 दिसंबर को आज समर्पण किया था औरैया में। 1 दिसंबर साल याद है आपको? हाँ जी, 2000। अच्छा, सन 2000 में 1 दिसंबर को आपने आत्मसमर्पण किया, एक सामान्य जिंदगी जीने की आपने कोशिश हाँ, करी। हाँ, ठीक है। हाँ। तो मैंने तो पहले ये ध्यान दिया था कि जब मैं पुलिस के सामने आज समर्पण या कोर्ट में करेंगे, अगर पुलिस ने कहीं जान लिया तो हो सकता है ये गोली मार देंगे, लेकिन मैंने ये ध्यान के किया था कि हो सकता है अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो बचेंगे और नहीं मर्जी होगी तो मर जाएंगे। अच्छा, जब सामान्य जिंदगी में आप आ गए हैं तो आपने कभी राजनीति में कदम रखने की कोशिश की या नहीं की? ऐसा है कि जब हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ था 2006 में गाजियाबाद विजयनगर थाने में, वो बिल्कुल प्रॉपर झूठा था, प्रशासन उसमें बिक गया था। मैंने बहुत सी भी सीआईडी जांच मांगी थी लेकिन नहीं दे पाई थी, किसी ने नहीं दे पाई। मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बहुत पत्र लिखे हैं लेकिन नहीं दे पाई किसी ने। हमारे भाई का एनकाउंटर के 8 साल बाद सीबीसीआईडी का एक दरोगा गया था मेरे पास। तो भाई मेरे 8 साल बाद तो किसी की सीबीसीआईडी नहीं होती है क्योंकि उसमें पुलिस दोषी थी। उसके बाद में जब भाई का एनकाउंटर होने के बाद में तो सब चीज़ टूटा टूटा दिखा रहा था, लेकिन मैंने जब शपथ ले ली थी, नहीं पहले तो मेरा विचार हो गया था कि जब भाई का एनकाउंटर हुआ है तो चाहे भले मैं 2 दिन जिए, लेकिन अब जीना मेरा बेकार है। लेकिन फिर हमें वो ध्यान आता है कि मैंने कोर्ट में शपथ ली थी कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी भी आपत्ति पड़ जाएगी लेकिन दोबारा बंदूक नहीं उठाएंगे। वो चीज़ को ध्यान में